लोकप्रिय उपन्यासकार कर्नल बलवंत के मर्डर की खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कर्नल बलवंत के सीने पर लाइन से 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी गई। अब तक की मिली खबरों के अनुसार एपीआई मालिनी बिद्रे ने 62 साल के कर्नल की 18 साल की गर्लफ्रेंड मोयरा डिसूजा को क्लीन चिट दे दी है। आपको याद होगा कि मोयरा डिसूजा ने खुद ही इस मर्डर का इल्जाम अपने सर पे लिया था। अब पुलिस के शक के दायरे में 4 लोग आ चुके हैं जो पिछले वीकेंड कर्नल के फार्म हाउस पर ठहरे हुए थे। सायरा शरीफ, कर्नल की दोस्त। मोयरा डिसूजा के पिता मोर्टिमर डिसूजा भी शक के घेरे में हैं। कर्नल के पूर्व संपादक मेघ जाकेटिया और कर्नल का साला हर्ष सिंह। पुलिस इन चारों से पूछताछ के बाद ही यकीनी तौर पर हमें कुछ बता पाएगी। मालिनी, जी सर। जस्ट टू गैदर माय थॉट्स, अब तक हमें क्या क्या मालूम है? कर्नल बलवंत नींद की गोली खाकर सोए हुए थे। किलर कमरे में आया, उसने काली चुन्नी से उनके दोनों हाथ कुर्सी से बांध दिए और फिर पॉलिथीन से उनका दम घोट दिया। फिर बेलपत्रा रखा, उसके ऊपर कौड़ियां, और उसके बाद चमकीली नाम की बंदूक से उनके सीने पर एक लाइन में 3 गोलियां दाग दी और ये पूरा क्राइम सीन स्टेज किया। और क्लू के नाम पर हमारे पास है 2 टुकड़ों में फटा हुआ एनवेलप जिस पर एमजे लिखा है, कांच के कुछ टुकड़े, वो जहाँ चमकीली टंगी रहती थी वहाँ वॉल ब्रैकेट पर क्रेप बैंडेज का एक छोटा सा टुकड़ा, 50-50 लाख के 2 चेक्स। एंड वी नो कर्नल साहब ने अपने वकील शेखर विक को फोन किया था अपनी नई वसीयत के लिए। सो लेट्स बिगिन द इंटरोगेशन। आदाब आदि साहब। आप जानती हैं मुझे? आदाब। जी, आपको कौन नहीं जानता। सो नाइस ऑफ यू। सो आपने फरमाया था कि गोली की आवाज से आपकी नींद खुली उस रात। जी, और जब हम कमरे में पहुंचे तो हमने देखा कि मोयरा कमरे में गन लेकर कर्नल साहब की डेड बॉडी के सामने खड़ी थी। हमने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि कौन सी गोली की आवाज से आपकी नींद खुली थी? पहली गोली, दूसरी गोली या तीसरी गोली? दूसरी गोली की आवाज से। और आप तो सो रही थी ना, आपको कैसे पता वो दूसरी गोली ही थी? जी, हमने तो सिर्फ 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी थी, पर चूंकि कर्नल को 3 गोलियां लगी थी इसलिए जाहिर है कि हमारी नींद दूसरी गोली की आवाज से खुली थी। ब्रिलियंट। आप खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। जी, शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है आपको ये भी बिल्कुल अच्छी तरह याद होगा कि कर्नल साहब को आपने आखिरी बार जिंदा कब देखा था? कल रात को करीबन 12:30 बजे। सायरा, ये तुम्हारे लिए है। चुन्नी की चुभन का फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट कॉपी ऑफ फर्स्ट एडिशन। ज़ह नसीब कर्नल साहब, हम पे आज अचानक इतने मेहरबान क्यों? वैसे तो मैं तुम्हारे माफी का हकदार नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पुराने जख्मों को मत कुरेदिए कर्नल। इन पैसों की जरूरत ना तो मुझे है ना ही हमारे बेटे को। सायरा, 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 बात तो सुनो। सायरा, मोयरा की उम्र के थे हम जब हमने कर्नल की पहली किताब पढ़ी थी। दीवाने हो गए थे हम, मोयरा की तरह उनके साथ रहने लगे थे और फिर प्रेग्नेंट हो गए। कर्नल ने अपनी जिंदगी से बेदखल कर डाला हमें। That's very sad. सायरा जी, 50 लाख क्या रकम हुई? कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि कर्नल साहब तो अपनी आधी जायदाद आपके बेटे के नाम कर दी थी। बट ऑफ कोर्स वो तो आपको उनके मरने के बाद ही मिल सकती थी। बट ही वाज ऑफ मोर यूज टू यू आफ्टर हिज डेथ। इसीलिए आपने उनके हाथ अपनी चुन्नी से बांधे और चमकीली नाम की बंदूक से उन्हें गोली मार दी। बेचारी मोयरा को फ्रेम कर दिया। साहिल शरीफ आपके बेटे का ही नाम है नहीं? मैंने कर्नल साहब के वकील से बात करके उनकी नई वसीयत की कॉपी मंगवा ली। इस वसीयत के बारे में तो हमें पता भी नहीं। कर्नल साहब जैसे भी थे हमारे बेटे के बाप थे और अपने बेटे को यतीम बनाने का कोई इरादा नहीं था हमारा। और अगर हमने ही मारा होता तो मोयरा अपने ऊपर इल्जाम क्यों लेती? That's a brilliant point.
बस एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, आपने उस दिन काली चुन्नी ही क्यों पहनी? ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप आदि साहब? हमें जो कुछ भी बताना था हमने बता दिया। अब इजाजत चाहेंगे? जी बिल्कुल, इजाजत है। ख्याल रखें आप अपना। और मालिनी। हाँ सर। कॉल मोयरा का बाप। हेलो। कर्नल बलवंत को कैसे जानते थे आप? कर्नल एंड आई गो वे बैक। मैं कभी उसका बुक नहीं पढ़ा, बट एक जमाने में हम दोनों एक साथ हंटिंग के लिए जाते थे। आई नो ही हैड अ थिंग फॉर यंग गर्ल्स, बट सर माय ओन डॉटर। एंड दैट्स व्हाई यू किल्ड कर्नल बलवंत, राइट? नो नो नो, मैं उसको नहीं मारा। आई डिडंट किल हिम। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर मॉर्टिमर, वी आर हियर टू हेल्प। मोयरा ने कर्नल को नहीं मारा, शी इज इनोसेंट, बट उसने पूरा ब्लेम अपने सर पे ले लिया। और ऐसा तो वो तभी करेगी ना जब किसी बहुत करीबी इंसान को बचाने की कोशिश कर रही हो। एंड इन दिस केस इट्स यू। नो नो सर, मैं क्यों मारेगा इसको? एक्चुअली ही हैड अपोलोजाइज्ड टू मी लास्ट नाइट। फेयर इनफ। तो फिर आप दोनों में हाथापाई क्यों हुई? अपना हाथ दिखाइए। थोड़ा सा फटा हुआ है, ये इसका छोटा सा टुकड़ा वहीं रह गया था सीन ऑफ क्राइम पे। वो जो वॉल ब्रैकेट है ना जिस पर चमकीली को टांगते थे कर्नल बलवंत, वहां पे रह गया था। यू शुड बी मोर केयरफुल। ये उसी टाइम हुआ ना जब आपने बंदूक उठाई थी गोली चलाने के लिए? मैं बंदूक को नहीं उठाया। आई एग्री कि आई वाज एंग्री। हम दोनों में झड़प हुआ, लेकिन मेरे से कर्नल ने माफी मांगा था। You call me for a dinner? Humiliate me. Listen to me. मेरी बेटी के सामने. Listen to I'll me. kill you. I'll kill you. Let me. सर मोर्टिमर, समझो मुझे, मैंने गलती की। आई एम सॉरी। आई मेड अ बिग मिस्टेक। आई एंडेड अप ऑल द रिलेशनशिप विद योर डॉटर टुडे। कल तुम उसे अपने साथ ले जाना। आई एम अ वर्स्ट काइंड ऑफ अ फ्रेंड। मुझे माफ कर देना। आई एम राइटिंग ऑल माई रॉन्ग्स। मैं अब कभी भी तुम्हारी बेटी से नहीं मिलूंगा। Why would I kill him? उसने तो मेरी बेटी को छोड़ दिया था। I would like to believe everything you've said, but just explain. फिर आप सुबह सुबह कर्नल के रूम से बाहर क्यों भागे थे? आपको कैसे पता? Because of Moira. Moira ने आपको कमरे से भागते हुए देखा था, and she figured कि आपने कर्नल का मर्डर किया है। इस उम्र में बाप को जेल जाते तो नहीं देख सकती थी ना? So your poor child took all the blame. अपने सर ले लिया उसने पूरा blame. My daughter Moira. मैं कभी उसका अच्छा बाप नहीं बन सका, कभी नहीं। Yeah. I went inside Colonel's room. गोली का आवाज सुन के मैं उसका रूम के अंदर गया। I saw he was dead. मेरे को किसी लपड़े में नहीं गिरने का था, इसके लिए मैं भागा वहां से। Poor baby, उसको भी ऐसा लगता है कि ये खून मैंने किया। That will be all, Mr. Mortimer. और जब तक मैं ना कहूं आप उस फार्म हाउस से बाहर नहीं जाएंगे। मालिनी, उस एडिटर को बुलाओ। हेलो मिस्टर जाखेटिया। हेलो। आई बिलीव आप काफी टाइम तक कर्नल बलवंत के एडिटर रहे हैं। वो जो था वो मेरी वजह से था, मैंने बनाया था उसे। एक एडिटर के पास हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स आते, हजारों। मैंने ढूंढा उसे स्लश पाइल में और 80s के डिकेड का क्राइम नॉवेल का शहंशाह बनाया मैंने। हर वक्त मैं उसे कहता था, इफ यू वांट योर ड्रीम्स टू कम ट्रू डोंट स्लीप, जागते रहो। वो भी मुझे कहता था, यू मेड मी इंसोमनियाक। अब नींद आने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। इंटरेस्टिंग। नींद भी नींद की गोली लेकर ही आती है, और ये आपको पता था। झगड़ा क्यों हुआ आप दोनों में? झगड़ा 10 साल पहले एक 5 बुक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे साथ में। अच्छा डील था, बट लड़ी कर्नल वॉकड अवे एट द 11th आवर। उसका तो कुछ नहीं गया, मेरा करियर तबाह हो गया। जॉब गई, पैसे की किल्लत आने लगी, इस वजह से मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ गए। उसके बाद मैं, ये अच्छा चल रहा है। तो जब कर्नल बलवंत ने इतनी तकलीफ पहुंचाई आपको,
Why did you accept his invitation? उसकी स्टडी में डेस्क के पास एक फटा हुआ एनवलप देखा मैंने, marked as MJ. And if my guess is not wrong, MJ stands for मेघ जखेटिया. उसने मुझे बुलाया था, कह करके he'll right all the wrongs. भिखारी समझाए क्या मुझे? भीख देने के लिए बुलाया? बलवंत, ये जो कुछ भी तेरे पास है ना, मेरी बदौलत है। और ये भीख देकर तौहीन कराए मेरी सारी जिंदगी छीन कर कीमत आखी तो मैं 50 लाख। अरे धन थूकता हूं मैं तुझ पर। उसकी खैरात नहीं चाहिए थी मुझे। It's too little, too late. Please wait. वैसे जखेटिया, ये जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है? कोई एक डिजिट तो दिख रही होगी। ये स्क्रीन बहुत ब्लर है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है कर्नल को मैंने मारा? You're wasting your time. Oh, I'm very sorry for wasting my time. You may go now. वो कर्नल का साला रह गया ना, बुलाओ उसे। नमस्ते। नाम बताओ। हर्ष सिंह। So according to my information, तुम्हारी बड़ी बहन यानी कर्नल की पहली बीवी ने सुसाइड कर लिया था, राइट? कर्नल की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, सायरा, मोयरा एंड मेनी मोर्स। पूरे 30 साल झेला उसको। फिर एक रात छत से कूद के। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशर्मी के साथ कर्नल के घर आ गए? कर्नल ने मुझे बुलाया था, पुरानी बात के लिए शर्मिंदा था तो माफी मांगना चाहते थे। हाथ आगे करो। सॉरी। स्लीव्स ऊपर उठाओ। उठाइए। दोनों हाथों की स्लीव्स उठाओ। जी जी सर। आखिरी डोज कब ली थी हीरोइन की? पिन प्रिक्स हैं, नीडल मार्क्स हैं पूरे हाथों पे, और रेड स्किन से साफ पता चल रहा है इनमें से कुछ रीसेंट है। हाथ शेक कर रहा है, खुद भी कांप रहे हो। ड्रग एडिक्ट हो ना? कर्नल साहब की अंगूठी कैसे है तुम्हारे पास? मैंने नोटिस किया था, फ्रेश 10 लाइन है उंगली पे। हाथ कैमरे के पास लाओ। दूसरी तरफ से भी दिखाइए। तुमने जो अंगूठी पहनी है तुम्हारी उंगली के साइज के हिसाब से बहुत छोटी है। कर्नल की अंगूठी है ना ये, इसे मार के ले ली एज ए ट्रॉफी, या बेच दोगे ड्रग्स के लिए? नहीं सर, ये कर्नल ने मुझे दिया। सर जितना जल्दी हो सके पेपर भिजवा दीजिएगा। आओ हर्ष, बैठो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत मानती थी। ये लो, रख लो इसे, रख लो प्लीज, प्लीज रख लो। मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर रखा है फॉर योर डी एडिक्शन। तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली का फ्यूचर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कर्नल को नहीं मारा है। मैं क्यों मारूंगा? कर्नल ने बताया था ना क्या इंतजाम किया उसने। अपनी आधी जायदाद तुम्हारी फैमिली के नाम कर दी थी, राइट? बताया था कर्नल ने, इसीलिए रात भर करवटें बदलते रहे। रात भर करवट बदली और सुबह अपनी तकदीर मार दिया कर्नल को। अगर मुझे कर्नल को मारना होता तो मैं उसी दिन मार देता जिस दिन मेरी बहन ने खुदकुशी की थी। और सबूत क्या है कि मैंने कर्नल को मारा। अब कुछ भी इल्जाम लगाया जा रहा है, कुछ भी बोले जाएंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं मारा, कुछ भी बोलते चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, पवार लेके जाइए। सच कह रहा हूँ मैं। पवार लेके झूठ क्यों जाओ। बोलूंगा? ठीक है, लेके जाओ इसे। नहीं मारा मैंने। हाँ सर। डू यू बिलीव हिम? आई एम नॉट श्योर सर, ड्रग एडिक्ट है, कुछ भी बोल सकता है। कौन है इनमें से हमारा ये मिस्टीरियस किलर? क्योंकि मोटिव तो सभी के पास है मालिनी। कर्नल की एक्स सायरा, जिसे उसके बच्चे के साथ अपनी जिंदगी से बेदखल किया कर्नल ने, और फिर बच्चे के नाम आधी जायदाद कर दी। या मोयरा का बाप मॉर्टिमर भी हो सकता है।
उसकी 18 साल की बेटी से 62 साल के कर्नल साहब इश्क लड़ा रहे थे। व्हाट अबाउट एक्स एडिटर मेघ? उसकी तो जिंदगी और करियर दोनों ही कर्नल की वजह से तबाह हुए। और ये हर्ष द ड्रग एडिक्ट साला, जो कर्नल की मौत से रातों रात करोड़पति बन गया। ऑल ऑफ देम हैव अ मोटिव। कौन है इनमें से? I think the colonel was dying. Most probably cancer. पतला दुबला बदन, शरीर और बदन पर कम बाल, शायद कीमोथेरेपी चल रही थी। मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करना, कंफर्म हो जाएगा। जी सर। इसीलिए उसने इस ऑड बंच को अपने घर पर बुलाया था, बिकॉज ही ओड ऑल ऑफ देम एन अपॉलजी। उसे डर था कहीं मैं इन सब से माफी मांगे बिना मर ना जाऊं। इसीलिए उसने अपनी वसीयत भी बदली और आधी जायदाद सायरा के बेटे के नाम कर दी और आधी अपने साले हर्ष के नाम। हमें यह तो मालूम है कि वो कैसे मरा। अब सवाल यह है कि मारा किसने? मोयरा, जो कि सीन ऑफ क्राइम पर मिली थी बंदूक पकड़े हुए, वो तो किलर है नहीं, ये हम पहले ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं। सो बचे मॉर्टिमर, हर्ष, सायरा और मेघ। हर्ष भी नहीं हो सकता, ड्रग एडिक्ट है, हाथ कांपते हैं, ही वाज हाई, इतना सटीक निशाना वो लगा ही नहीं सकता था। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद मॉर्टिमर, सायरा एंड मेघ। एंड नाउ द मोस्ट क्रूशियल एंड क्यूरियस पीस ऑफ एविडेंस इन दिस केस। चमकीली का खूनी नाच, कर्नल की पहली किताब। बिकॉज सीन ऑफ क्राइम इस किताब के क्लाइमेक्स से ही स्टेज किया गया। मॉर्टिमर का कहना है कि उसने तो आज तक कर्नल की कोई किताब पढ़ी ही नहीं, सो ही कुड नॉट हैव स्टेज्ड दिस सीन। अब बचे सायरा और मेघ। और सायरा कर्नल की किताबों की दीवानी थी और मेघ कर्नल की पहली किताब का एडिटर, व्हिच मींस ये दोनों इस बुक के क्लाइमेक्स से अच्छी तरह वाकिफ थे। ईदर ऑफ देम कुड हैव स्टेज्ड दिस, बट सायरा ने नहीं किया। क्यों सर? आप ये कैसे कह सकते हैं? Because Meg is the killer and he left a very crucial piece of evidence for us. मैंने इंटरोगेशन में नोटिस किया कि वो लगातार अपनी आंखें मिचमिचा रहा था, स्क्विंट कर रहा था, क्योंकि उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी नजर कमजोर है। मैंने भी उसके नाक पे चश्मे के नोज पैच के निशान देखे थे और आपने उसका विजन टेस्ट भी किया। बट मैंने आई टेस्ट सिर्फ ये जानने के लिए किया था कि उसकी नजर कितनी कमजोर है, कितने हाई पावर का चश्मा पहनता है। और जब वो कोई भी डिजिट ठीक से नहीं पढ़ पाया, आई रियलाइज्ड उसे बिना चश्मे के कुछ भी ठीक से नहीं दिखता है। इतनी कमजोर नजर है, फिर भी इंटेरोगेशन में चश्मा लगाए बिना आ गया। क्यों? क्योंकि चश्मा टूट गया था। सीन ऑफ क्राइम पर वो जो कांच के टुकड़े मिले, किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के नहीं बल्कि मेघ के चश्मे के लेंस के टुकड़े हैं। और वो चश्मा टूटा गन के रिकॉइल से जब उसने कर्नल को गोली मारी। इसीलिए उसकी आंख पर ब्रूज का निशान भी है। Hence, Meg is the killer. याद है मेघ ने क्या कहा था? उसे पता था कि कर्नल को नींद की गोली लिए बिना नींद नहीं आती थी। तो उस रात कर्नल के साथ अपनी मीटिंग के बाद सुबह वापस आया वो कर्नल के कमरे में। और कर्नल उस रात सबसे माफी मांगते मांगते, सारे रॉन्ग्स को राइट करते करते इतना थक गया था कि नींद की गोली के असर में अपनी कुर्सी पर ही सो गया। इसने वहां सायरा की काली चुन्नी देखी, उससे कर्नल के दोनों हाथ बांधे। ये सीन ऑफ क्राइम स्टेज करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कर्नल की पहली किताब का क्लाइमेक्स से, वो किताब जिसका एडिटर था मैं, वो किताब जिसने कर्नल की जिंदगी बनाई और फिर उसी कर्नल ने अपनी पहली किताब के एडिटर की जिंदगी तबाह कर दी। अब चूंकि गोली मारने के बाद तो उसे फौरन भागना पड़ता, सीन स्टेज नहीं कर पाता, इसलिए उसने पहले पॉलीथीन से कर्नल का दम घोटा। उसके बाद तो टाइम ही टाइम था। बेल पत्रा लगाया, उसके ऊपर कौड़ी रखी, फिर चमकीली से 3 गोलियां डाल दी और भाग गया। दस साल से गुस्सा भरा हुआ था मेघ के अंदर, पर जब कर्नल ने उसे 50 लाख की मामूली रकम का चेक थमाया तो उस गुस्से की आग में जैसे घी पड़ गया।
और उसने ये बदला लिया। कर्नल की जिंदगी की पहली किताब के आखिरी पन्ने को उसी की जिंदगी के आखिरी पन्ने में तब्दील कर दिया। हाउ पोएटिक।